अच्छा यार, अगर 70 से 75 हजार में अपने लिए फोन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज पे में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है एंड गाइस द प्रोज आर बैक एट इट अगेन। इस बार एक तरफ है Infinix Note 40 Pro। Infinix की ये नोट लाइनअप पिछले कुछ सालों से मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट को डोमिनेट कर रही है, जबकि दूसरी तरफ है Redmi की लेजेंडरी नोट सीरीज का मिडिल ग्राउंड यानी कि Redmi Note 14 Pro, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। और ऑफ कोर्स इन दोनों फोन्स को मैं यहाँ चैनल पे अनबॉक्स भी कर चुका हूँ। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। खैर, हमारे बाकी सारे कंपैरिजंस की तरह हमारी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा फोन किस चीज में स्ट्रांग है और किस चीज में वीक। किसी भी कैटेगरी में फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है और टाई की सूरत में दोनों फोन्स को 2-2 पॉइंट्स मिलेंगे। एज ऑलवेज इस वीडियो में मैं आपसे रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी का पोल भी शेयर करूंगा ताकि आप लोग देख सकें कि रिव्यू स्पीकर के टेक एंथुसियास्ट इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक देखना। खैर, अब जल्दी से शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को और हमारा सबसे पहला कंपैरिजन एज ऑलवेज प्राइस का है। तो Infinix Note 40 Pro का एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। रिटेल प्राइस है 79,999, जबकि दूसरी तरफ Redmi Note 14 Pro के 2 वेरिएंट्स हैं, 12,512 जो कि 94,999 का है और 8,256 इसकी रिटेल प्राइस भी 79,999 है। और ऑब्वियसली हमारी आज की वीडियो के लिए हम ये वाला वेरिएंट कंसिडर करेंगे। ऑफ कोर्स ये फोन्स आपको मार्केट से इन रिटेल प्राइसेस से कम में भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ ये बात जहन में रखें कि Infinix Note 40 Pro तकरीबन अब अपने लाइफ साइकिल के एंड पे आ चुका है। ये फोन पिछले साल लॉन्च हुआ था और काफी टाइम से हम इसे मार्केट पे देख रहे हैं, तो उस लिहाज से Infinix Note 40 Pro इस वक्त ज्यादा वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ नॉर्मली मैं रिटेल प्राइसेस कंपेयर करता हूँ क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइसेस की कोई गारंटी नहीं होती कि आपके नजदीक जो डीलर है वो कितना डिस्काउंट आपको देगा, लेकिन क्योंकि यहाँ डिस्काउंटेड प्राइसेस में एटलीस्ट ऑनलाइन फर्क बहुत ही ज्यादा है, आई डोंट थिंक मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ। एंड एज अ वन ऑफ मैं आज की वीडियो में डिस्काउंटेड प्राइस पे बेस करके Infinix Note 40 Pro को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बिल्ड एंड डिजाइन। तो यहाँ दोनों फोन्स की डिजाइन और इनके मटेरियल्स में बड़े फर्क हैं। एक तरफ है Infinix Note 40 Pro जिसकी पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी, जबकि दूसरी तरफ Redmi Note 14 Pro ने एटलीस्ट मुझे सरप्राइज किया था क्योंकि यहाँ प्लास्टिक बैक के साथ एल्यूमिनियम की फ्रेम दी गई है, जो कि हम नॉर्मली मिड रेंज या इवन अपर मिड रेंज में कम देखते हैं। आ जाए आगे वाली तरफ तो यहाँ भी Redmi Note 14 Pro एक हाथ नहीं बल्कि 2-3 हाथ आगे है, क्योंकि यहाँ Gorilla Glass Victus 2 दिया गया है जो कि डेफिनेटली एक फ्लैगशिप फीचर है, जबकि Infinix Note 40 Pro में आगे Gorilla Glass मेंशन तो है लेकिन अनस्पेसिफाइड है कि कौन सा Gorilla Glass है। आई थिंक इट्स सेफ टू से कि यहाँ कोई Gorilla Glass Victus नहीं है, अगर होता तो ढोल बाजों के साथ Infinix में बता रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है Redmi Note 13 के ऊपर इस 14 Pro ने वाकई गेम अप कर दिया, क्योंकि बेहतर मटेरियल्स के साथ साथ ये फोन इस बार कर्व डिजाइन में आया है। फिजिकल डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ भी इन दोनों फोन्स में खासा फर्क है। जहां Redmi Note 14 Pro 8.2 मिलीमीटर के साथ एक चंकी बॉय है, प्रोबेबली क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी बैटरी लगाई गई है, जबकि Infinix Note 40 Pro थोड़ा स्लिम प्रोफाइल के साथ है एट 7.8 मिलीमीटर और कर्व डिजाइन होने की वजह से ये फोन और भी ज्यादा स्लिम महसूस होता है। अब जहां तक बात है वजन की, तो ज्यादा थिक होने के बावजूद भी Redmi Note 14 Pro वजन में थोड़ा कम है 180 ग्राम के साथ, जबकि स्लिम एंड स्मार्ट होने के बावजूद भी Infinix Note 40 Pro 190 ग्राम्स के साथ ज्यादा भारी भरकम है। बैक पे आ जाए तो यहाँ Redmi Note 14 Pro की कैमरा इंप्लीमेंटेशन पहले से काफी डिफरेंट है। इस बार कैमरास को बैक में रिसेस करने के बजाय एक बड़ा सा सेंट्रलाइज कैमरा मॉड्यूल है, जबकि Infinix Note 40 Pro में ये स्क्वायरिश सा कैमरा मॉड्यूल है, थोड़ा लेफ्ट साइड पर रखा गया है। मुझे पर्सनली यहाँ Redmi की इंप्लीमेंटेशन ज्यादा पसंद आई, सेंटर्ड सिमेट्रिकल सा लुक। और ऑनेस्टली मैं अभी Infinix का फोन देख देख के थोड़ा सा बोर हो गया हूँ, लेकिन लकीली Infinix Note 50 Pro is just around the corner। और अब बात करते हैं Infinix की मैग चार्ज टेक्नोलॉजी पे। अब ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो फोन की अपनी डिजाइन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फोन के साथ ये केस आता है जिसमें मैग्नेट्स लगे हैं, जिसके थ्रू आप फिर इस फोन के साथ Infinix की मैग चार्ज एक्सेसरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको एप्पल के जैसा मैग सेव एक्सपीरियंस देगा। और क्योंकि ये केस इस फोन के साथ शिप होता है और इसकी दूसरी एक्सेसरीज मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मैं इसे भी एज अ डिजाइन फीचर काउंट कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक बात है डिजाइन में एक विनर सेलेक्ट करने की, तो यहाँ मेरा ख्याल है काफी ऑब्वियस बात है कि Redmi Note 14 Pro एक क्लियर विनर है। Gorilla Glass Victus 2, एल्यूमिनियम की फ्रेम, IP64 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस और इसकी ये न्यू कर्व डिजाइन की वजह से। ऑल्दो अगर आपको थोड़ा सा स्लिम प्रोफाइल वाला फोन चाहिए तो वहां मेरा ख्याल है Infinix Note 40 Pro आपको थोड़ा ज्यादा पसंद आएगा। और या ये भी बात याद रखें कि ये फोन अब खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ आपकी राय जरूर जानना चाहता हूँ कि डिजाइन के हवाले से आप लोगों को इन दोनों फोन्स में से
कौन सा फोन ज्यादा पसंद आया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्प्ले पे, और ये वाला सेक्शन भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोनों फोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। दोनों फोन्स में फुल HD AMOLED डिस्प्लेज हैं, दोनों का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, यानी कि अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस। दोनों डिस्प्लेज खासे ब्राइट भी हो जाते हैं इन्फिनिक्स 1300 निट्स के साथ और रेडमी 1800 निट्स के साथ। दोनों फोन्स में होल पंच कटआउट्स हैं, दोनों फोन्स वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, तो नेटफ्लिक्स यहाँ फुल HD में काम करेगी। दोनों फोन्स में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी मौजूद हैं और इस बार दोनों फोन्स के डिस्प्लेज कर्व्ड हैं, लेकिन इन दोनों डिस्प्लेज में कुछ फर्क मौजूद है। सबसे बड़ा फर्क तो है साइज में, क्योंकि Infinix Note 40 Pro ज्यादा बड़ा है 6.78 इंचेस के साथ, जबकि Redmi Note 13 Pro में 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है। साथ ही साथ Redmi Note 14 Pro का डिस्प्ले 1 बिलियन कलर्स दिखाता है, यानी कि ये एक 10 बिट पैनल है, जबकि Infinix में यहाँ नॉर्मल 8 बिट यानी कि 16 मिलियन कलर्स वाला डिस्प्ले है। और सच पूछो तो मुझे ये 1 बिलियन कलर्स वाला जो फीचर है काफी हद तक गिमिक लगता है। जरा सोचें कि इस वक्त के कोई भी मेन स्ट्रीम फ्लैगशिप फोन्स आपको 1 बिलियन कलर्स वाले पैनल्स नहीं देते, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो ज्यादातर कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं इंक्लूडिंग दिस वीडियो, ये सारे 8 बिट यानी कि 16 मिलियन कलर्स में होते हैं, तो 1 बिलियन कलर्स का रियल वर्ल्ड में आप कोई फायदा ज्यादा नहीं उठा सकेंगे। तो यहाँ मेरे लिए बेसिकली चॉइस आ जाती है Redmi की 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और Infinix की ज्यादा बड़ी स्क्रीन साइज यानी कि ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट, और मैं हमेशा बड़ी स्क्रीन साइज को ही प्रेफर करता हूँ। और अब इन दोनों डिस्प्लेज में से एक विनर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जहां मुझे पर्सनली Infinix Note 40 Pro ज्यादा पसंद आया है, वहां मेरा ख्याल है कि Redmi Note 14 Pro की ज्यादा ब्राइटनेस और इवन 1 बिलियन कलर्स को मैं कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता, और यही वजह है कि मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं। अच्छा, अब क्योंकि डिस्प्ले पे बात हो रही है तो मेरा ख्याल है मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस के लिए ऑडियो एक्सपीरियंस भी मायने रखता है, तो इस पे जरा जल्दी से बात कर लेते हैं। दोनों फोन्स में हमें ड्यूअल यानी कि स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं। Yep. Exactly what I thought. अच्छा, जहाँ साउंड क्वालिटी की बात है तो Infinix Note 40 Pro ज्यादा लाउड हो जाता है, लेकिन इसके साउंड में मुझे थोड़ा सा ज्यादा ट्रेबल भी महसूस हुआ है, जबकि Redmi Note 14 Pro की जो साउंड है वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, लेकिन इसमें आपको बेस और ट्रेबल के बीच में थोड़ा सा बैलेंस बेहतर लगता है, बेस थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है। तो जहां Infinix Note 40 Pro थोड़ा सा ज्यादा लाउड होता है, वहां Redmi Note 14 Pro में एक टच लाउडनेस कम है, लेकिन साउंड ज्यादा बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि Redmi Note 14 Pro में ऑडियो जैक भी दिया गया है, जबकि Infinix यहाँ थोड़ी ज्यादा ही फ्लैगशिप लाइफ जी रहा है, इसमें कोई ऑडियो जैक नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है ओवरऑल ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हेडफोन जैक की एडेड कन्वीनियंस की वजह से मैं यहाँ Redmi Note 14 Pro को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अब आते हैं उस सेक्शन पे जो माजी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल ज्यादातर पाकिस्तानी फोन्स में आपको पाकिस्तान का कौमी चिपसेट Helio G99 दिखता है, और इन फोन्स में भी यही चिपसेट लगा हुआ है। दोनों फोन्स की स्पेक शीट्स यहाँ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, ऑलमोस्ट बीइंग द कीवर्ड हियर। दोनों फोन्स में MediaTek Helio G99 चिपसेट्स हैं, एक में अल्ट्रा है तो दूसरे में अल्टीमेट। ये एक 6 नैनोमीटर का चिप है। फिर दोनों फोन्स में Mali G57 GPUs हैं। दोनों फोन्स 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आते हैं। बस यहाँ दो बड़े फर्क हैं, एक तो है रैम में, क्योंकि Infinix Note 40 Pro में ज्यादा रैम है 12 GB के साथ, जबकि Redmi Note 14 Pro में सिर्फ 8 GB रैम है। और बाय द वे ये एक्चुअल रैम है, ये वो एक्सटेंडेड रैम का चूरन मंजन टीका जो भी कह लें वो नहीं है, ये रियल बिल्ट इन रैम है। लेकिन यहाँ दूसरा बड़ा फर्क है कि Redmi में SD कार्ड लग सकता है, जिसमें 2 सिम्स या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लग सकता है, जबकि Infinix जैसे कि आपको पहले बताया फ्लैगशिप लाइफ जी रहा है, तो यहाँ कोई SD एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ सिर्फ ड्यूल सिम स्लॉट्स हैं, जो कि मेरी नजर में इन दोनों फोन्स के बीच में एक इंपॉर्टेंट फर्क है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपने फोन्स के अंदर SD कार्ड्स लगा के पुराने फोन से न्यू फोन में डेटा लानी होती है, या फिर आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होती है। उन सिचुएशंस में ये चीज काम आती है। जहां तक बात है Helio G99 प्रोसेसर्स की, तो अल्ट्रा हो या अल्टीमेट कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। दोनों सादे G99 के थोड़े से ट्यून्ड वर्जन्स हैं। आई एम श्योर आप इसे हमारी दर्जनों वीडियोस में पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। परफॉर्मेंस इन दोनों फोन्स की एक जैसी होने वाली है, डेली यूज एप्स आराम से हैंडल करते हैं, कैजुअल गेमिंग भी ये दोनों फोन्स आराम से हैंडल करेंगे, क्योंकि ये MediaTek की गेमिंग प्रोसेसर्स की लाइनअप से है। तो अब आते हैं एक विनर सेलेक्ट करने पे। तो दोस्तों, जहां Infinix में रैम ज्यादा है, वहां Redmi में स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन है। आई थिंक ये दोनों चीजें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। बाकी तकरीबन आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं दोनों फोन्स की, व्हिच इज व्हाई मैं परफॉर्मेंस के इस राउंड में दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं।
तो दोस्तों अब आगे बढ़ के बात करते हैं इन दोनों फोन्स के बैटरी साइजेस पे। तो यहाँ एक बड़ा फर्क वाज़ेह है, क्योंकि जहां Infinix Note 40 Pro में 5000 mAh की स्टैंडर्ड साइज बैटरी दी गई है, वहां Redmi Note 14 Pro has really gone the extra mile this time। यहाँ भी हमें इस बार एक सरप्राइज मिला है 5500 mAh की मैसिव बैटरी के साथ। तो इस फोन से आप डेफिनेटली ज्यादा बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली बैटरी साइज के हवाले से यहाँ Redmi Note 14 Pro एक क्लियर विनर है। लेकिन आ जाए चार्जिंग स्पीड पे, तो यहाँ Infinix ने पासा पलट दिया है। आपको याद करा था चलो CES 2024, जहां आपका भाई Infinix के साथ गया था, और वहां Infinix ने बहुत ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग न्यू चार्जिंग टेक्नोलॉजीज अनवेल की थी। उस फुल वीडियो की लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। लेकिन आ जाए वापस इस कंपैरिजन पे, तो Redmi Note 14 Pro में 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है, जो कि मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट को देखते हुए काफी डिसेंट है, कहीं से भी स्लो नहीं कहला है। लेकिन यहाँ Infinix इज लिटरली नॉट कमिंग स्लो। इसमें 70 वॉट्स की ज्यादा तेज वायर्ड चार्जिंग है, जिसके जरिए बकौल Infinix ये फोन 20 मिनट में आधा चार्ज हो जाता है। और जैसे कि आपको पहले बताया, इस Infinix Note 40 सीरीज के साथ हमने एंड्रॉइड स्पेस में पहली बार मैक चार्जिंग कैपेबिलिटीज देखी हैं, जिससे ये फोन 20 वॉट पे वायरलेसली चार्ज होता है, और यहाँ रिवर्स वायर्ड और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है। और हमारे गेमर हजरात ये बात सुन के खुश होंगे कि Infinix Note 40 Pro में बाईपास चार्जिंग भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है चार्जिंग स्पीड और ओवरऑल जबरदस्त चार्जिंग फीचर्स की वजह से यहाँ Infinix Note 40 Pro एक क्लियर विनर है। अच्छा, जो लोग हमारे साथ इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हैं, आप सबके लिए एक प्यार भरा थैंक यू। एक फिस्ट बम्प देके अपनी शनाख्त कराएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अब आ जाओ सॉफ्टवेयर पे, इसको जल्दी से कवर करते हैं और फिर वीडियो को रैप अप करने की तरफ ले चलते हैं। तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ आते हैं, और दोनों फोन्स में ब्रांड्स की अपनी कस्टम स्किन्स हैं। तो Redmi Note 14 Pro में Xiaomi की लेटेस्ट Hyper OS लगी हुई है, जबकि Infinix Note 40 Pro में Infinix की XOS 14 है। मुझे इन दोनों इंटरफेसेस में से कोई भी एक ज्यादा पसंद नहीं आया। आई एम लार्जली इनडिफरेंट, क्योंकि एंड्रॉइड स्पेस में मुझे स्टॉक एंड्रॉइड और Samsung की One UI ज्यादा पसंद है। लेकिन इन दोनों इंटरफेसेस के कुछ बड़े बड़े फर्क आपको बता देता हूं। तो Xiaomi ने अपनी Hyper OS को अपने IoT डिवाइसेस और इकोसिस्टम के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज किया है, और जब ये Hyper OS लॉन्च हुई थी तो बताया जा रहा था कि ये MIUI से लाइट और ज्यादा स्मूथ है। इसका फाइल सिस्टम बेहतर लोड मैनेजमेंट करता है, और उसकी साइज भी थोड़ी छोटी है। लॉन्च के टाइम पे इसका ये आर्टिस्टिक लॉक स्क्रीन वाला फीचर बहुत ही ज्यादा हाइप था, क्योंकि ये आईफोन की लॉक स्क्रीन जैसा दिखता है और उसकी तरह काम करता है। इन इंटरफेसेस में एक और नोटेबल फर्क है कि Infinix XOS में ऑटो कॉल रिकॉर्डर आता है। तो अगर आप लोगों को बताए बगैर उनकी कॉल रिकॉर्ड करने के कायल हैं, तो वहां आपके लिए Infinix Note 40 Pro बेहतर रहेगा। जबकि Redmi Note 14 Pro में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि इसमें गूगल का डायलर है। तो इंटरफेस के इस राउंड में जहां मुझे कोई एक क्लियर विनर नहीं लग रहा है, वहां मैं इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं। और दोस्तों अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पे, जो कि है कैमरास, और इसके बाद हम फाइनल रिजल्ट की तरफ चलेंगे। तो Infinix Note 40 Pro में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है। आई मीन एटलीस्ट कहने को तो है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद 3x इन सेंसर जूम एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए और ट्रिपल कैमरा सेटअप के लेबल के लिए। जबकि Redmi Note 14 Pro के बैक पे निस्बतन ज्यादा ट्रू ट्रिपल कैमरा सेटअप है, क्योंकि इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, ऑल्सो विद 3x इन सेंसर जूम एंड ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन। लेकिन यहाँ एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मौजूद है 8 मेगापिक्सल का, और साथ में एक 2 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा है मैक्रो फोटोज और अगेन उस ट्रिपल कैमरा के लेबल के लिए। अब अगर हार्डवेयर के बेसिस पे देखें तो यहाँ Redmi का मेन कैमरा थोड़ा आगे लग रहा है, लेकिन साइड बाय साइड कैमरा सैंपल्स देखें तो यहाँ हमें Infinix की पोस्ट प्रोसेसिंग और कैमरा एल्गोरिथम्स का फायदा दिखता है। पहली चीज तो यह है कि Redmi की इमेजेस में शार्पनिंग मुझे थोड़ी ज्यादा अग्रेसिव लगी, इवन दो इस कैमरा के पास ज्यादा मेगापिक्सल्स हैं, जिसकी वजह से Infinix की इमेजेस यहाँ कम मेगापिक्सल्स होने के बावजूद भी एटलीस्ट मुझे थोड़ी कम डिजिटल महसूस हुई। फिर एक्सपोजर में भी Infinix थोड़ा बेहतर है, जहां Redmi की कुछ इमेजेस में हाइलाइट्स ब्लोन आउट थी, जबकि Infinix ने हाइलाइट्स को प्रिजर्व किया। ऑल्दो ये जरूर है कि Infinix की इमेजेस ओवरऑल थोड़ी सी डार्क होती हैं। व्हाइट बैलेंस में भी Infinix की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर रही है, जहां Redmi ने इस इंडोर शॉट को ग्रीनिश टिंज दी है। तो अगर हम सिर्फ इन दोनों फोन्स के मेन कैमरास की फोटोग्राफी को देखें तो मैं Infinix को प्रेफर करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ Redmi के पास एक ट्रम्प कार्ड है, और वो है इसका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, क्योंकि Infinix में तो कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा सिरे से मौजूद ही नहीं है। और मेरा ख्याल है 70 से 75 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे अल्ट्रा वाइड कैमरा ना होना एक बहुत ही बड़ा हैंडीकैप है किसी भी फोन के लिए। फिर जब हम आते हैं वीडियो पे तो यहाँ Infinix Note 40 Pro नो डाउट 2K 30 FPS वीडियोस लेता है, जबकि Redmi Note 14 Pro मैक्स 1080p तक जाता है। लेकिन Infinix की 2K वीडियोस में स्टेबलाइजेशन और इवन डायनामिक रेंज मुझे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती हुई महसूस हुई, जबकि 1080p वीडियोस में मुझे ये दोनों फोन्स क्वालिटी के लिहाज से एक जैसे ही लगे। तो जहां तक बात है एक ओवरऑल विनर सेलेक्ट करने की, तो मेरे लिए अल्ट्रा वाइड कैमरा सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। और क्योंकि Infinix में अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है और Redmi में है,
है तो बैक कैमरास में मैं Redmi Note 14 Pro को विनर सेलेक्ट कर रहा हूं। और अब आ जाओ सेल्फी कैमरास पे, तो यहाँ कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। इन दोनों फोन्स में हैं तो 32 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स ही, लेकिन जहां ऑन पेपर मुझे लग रहा था कि ये ड्रॉ होगा, वहां इमेज सैंपल्स कुछ और ही बताते हैं। इन्फिनिक्स की सेल्फीज में डिटेल्स भी ज्यादा हैं, टू द पॉइंट की थोड़ी ओवर शार्पन महसूस हो रही हैं, जबकि Redmi Note 14 Pro की सेल्फीज में कंपैरेटिवली कम डिटेल्स हैं। ऑनेस्टली पहली नजर में 32 मेगापिक्सल जैसा महसूस नहीं होता। यहाँ नॉइज भी थोड़ा ज्यादा है और कलर्स भी थोड़े वॉश्ड आउट लग रहे हैं। तो सेल्फी कैमरास के कंपैरिजन में मैं ज्यादा डिटेल्स और ओवरऑल बेहतर सेल्फीज की वजह से Infinix Note 40 Pro को विनर सेलेक्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों अब चल के देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट। तो अब तक तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं Redmi Note 14 Pro 1 पॉइंट से लीड कर रहा है Infinix Note 40 Pro के ऊपर, लेकिन अभी हमारी एक कैटेगरी बाकी है और वो है हमारी रिव्यूज पी के कम्युनिटी का वोट। देखते हैं कि आप लोगों ने अपना वोट किस तरफ डाला है। तो आप लोगों ने भी Redmi Note 14 Pro को ही सिलेक्ट किया है और काफी हैवी मेजोरिटी से, ऑलमोस्ट 70%, जस्ट लाइक आप लोगों ने Redmi Note 14 वर्सेस Infinix Note 40 वाली वीडियो में किया था। और यहाँ ये भी सोचें कि जब Redmi Note 14 सीरीज आई थी तो बहुत से लोगों ने बहुत ज्यादा शोर भी किया था, हालांकि साइड बाय साइड कंपैरिजंस में आप खुद भी देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। और अब ये पॉइंट भी अगर हम टेबल में ऐड कर लें तो Redmi Note 14 Pro की लीड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है हमारे आज के इस कंपैरिजन के क्लियर विनर के तौर पे। लेकिन वंस अगेन आपको यहाँ याद दिलाता चलूं कि Infinix Note 40 Pro अपने लाइफ साइकिल के तकरीबन एंड पे है। मेरा ख्याल है 1 या 2 महीने में ही Infinix Note 50 सीरीज लॉन्च होने वाली है, तो कीप एन आई आउट फॉर दैट। लेकिन क्योंकि ये अपने लाइफ साइकिल के एंड पे है, इस वक्त इस पे बहुत ही अच्छी डील्स चल रही हैं, तो अगर आप अपने लिए एक जबरदस्त फोन खरीदना चाहते हैं तो Infinix Note 40 Pro को कंसिडर कर सकते हैं। इन द मीन टाइम आप भी हमारे ये पॉइंट्स टेबल अपनी प्रेफरेंसेस के मुताबिक फिल करके एक विनर सेलेक्ट करें और अपनी चॉइस मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। उम्मीद है ये वीडियो आपको अपनी चॉइस करने में काम आएगी। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।